ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर सामने आ रही है। खामेनी और पुतिन ने अमेरिका को घेरने की नई स्ट्रेटेजी बना ली है। ईरान का वॉर रूम एक्टिव है। रूस न्यूक्लियर कार्ड टेबल पर रखा जा चुका है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की चाबी अब खुले तौर पर आईआरजीसी के हाथ में बताई जा रही है। मिडल ईस्ट इस वक्त जंग और डिप्लोमेसी के बीच खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। और आज की ये खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं है दोस्तों, ये आने वाले तूफान का बड़ा इशारा है जिसमें अमेरिका झुलसने वाला है। जहां आप ये खबर देखिए, रूस की चाल, ईरान का एनरिचमेंट, यूरेनियम मास्को क्यों चाहता है। दोस्तों सबसे पहले बात रूस की। रूस ने साफ कहा है कि वो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास स्टोर या प्रोसेस करने को तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह माना है कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि पुरानी बातचीत अब खुलकर सामने आई है। इसका मतलब क्या है? मतलब रूस ये कह रहा है अगर ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास रहेगा तो अमेरिका को शक कम होगा और जंग का बहाना भी खत्म होगा। और अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि वो सीधा रशिया से जंग कर सके। टेक्निकल डील है, ये पॉलिटिकल शतरंज है। अगर ईरान यूरेनियम रूस को देता है तो बदले में वे चाहेगा सिक्योरिटी की गारंटी, अमेरिका का हमला रुके, इजराइल को ब्रेक लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान अपना सबसे बड़ा कार्ड किसी और के हाथ में देगा और क्या अमेरिका इस पर भरोसा करेगा? यहीं से कहानी खतरनाक बनती है जिसे डोनाल्ड ट्रंप डरा हुआ है। अगर ये रशिया ऑलरेडी न्यूक्लियर बना चुका है, टेस्ट भी कर चुका है, सारी तस्वीरें लोगों के सामने है, कोई अमेरिका महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों अब देखिए ये खबर, ईरान की तरफ ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा अमेरिका, इजराइल और दुनिया हिल गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर दुश्मन ने जरा सी भी गलती की तो जवाब ऐसा होगा कि कोई अमेरिकी महफूज नहीं रहेगा। यह बयान सिर्फ गुस्से में नहीं दिखाया गया, यह स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी दिखाया गया है। ईरान साफ शब्दों में कह रहा है अगली लड़ाई लिमिटेड नहीं होगी। अगर जंग हुई तो अमेरिका जंग में यह सोच करके आना पूरा रीजन झुलसेगा और यह सोच करके आना कि सिर्फ 1-2 घंटे या 10 दिन 12 दिन की नहीं, सालों साल यह जंग चलेगी। मतलब जंग सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की नहीं रहेगी, बल्कि रीजन बनाम अमेरिका बन सकती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी फौजियों को तगड़ा झटका लग सकता है। अब यह देखिए, वॉर रूम एक्टिव, जवाब मैदान में मिलेगा। दोस्तों तेहरान से एक और लाइन आई है, आईआरजीसी का वॉर रूम पूरी तरह एक्टिव है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साफ शब्दों में कहा है अगर हमला हुआ तो जवाब सीधा मैदाने जंग में मिलेगा। हर सिनेरियो का प्लान तैयार है ईरान के पास, हर मूवमेंट पर नजर है ईरान की, हर बेस ईरान की रेंज में है। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह साइकोलॉजिकल वॉर है। ईरान दुनिया को यह बता रहा है हम तैयार हैं और हर जंग में चाहे जमीनी हो, हर जगह ईरान मैदान मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह सबसे बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, तेल की नस पर ईरान का कंट्रोल है। जिस चीज को लेकर के डराने धमकाने की कोशिश की गई कि साहब ये युद्धपोत आ गया, वो युद्धपोत आ गया, आज ईरान ने खुलकर कहा इस रास्ते की सिक्योरिटी आईआरजीसी के हाथ में है।
याद रखिए, दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यहीं से गुजरता है। अगर यहां हलचल हुई तो तेल के दाम उड़ेंगे, शिपिंग रुकेगी और ग्लोबल इकोनॉमी कांपने लगेगी। ईरान साफ कह रहा है, मेरे पास मिसाइल ही नहीं, मेरी जियोग्राफी भी हथियार है और ये किसी के हाथ में नहीं जाएगी। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, अमेरिका का यह भी ऐलान है कि इजराइल का दुश्मन हमारा दुश्मन, और ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से ये कहता हुआ नजर आ रहा है। आपने शाहरुख खान की जवान मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और दुनिया बखूबी जानती है कि या तो इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू है एक पाला हुआ कुत्ता है जिसे गोद ले रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप अगर बेटे के ऊपर कोई खतरा मंडराएगा तो सबसे पहले सामने आएगा कि मैं आपके साथ हूं, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यही यमन के साथ हुआ, यही लेबनान के साथ, यही इराक और सीरिया में किया। पर ईरान में यह पैतरा दोनों बाप बेटों को भारी पड़ गया है, जिससे अब साफ शब्दों में कहा जा रहा है जो इसका दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अब यहां सबसे अहम सवाल सुनिए दोस्तों, इस सब के पीछे कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों एक मैसेज एक ही है, अमेरिका को दबाव में लाना, जंग से पहले डिप्लोमेसी को मजबूर करना। रूस यूरेनियम कार्ड खेल रहा है, ईरान हुर्मुज कार्ड खेल रहा है। यह मिलकर अमेरिका को कहते हैं या तो बात करो या पूरा रीजन हिलेगा। यही डर है कि मैं मार रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं मार रहा हूं। अगर कोई दूसरे मुल्क होते, जी बाबूजी मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ईरान सीना ताने खड़ा है, अबे जो करना है कर, एक मारेगा तो जवाब झेलने के लिए तैयार रहना, यहां से 10 मिलेंगे। और जो अपने आप को बलवान या ताकतवर समझता है ना दोस्तों, वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि उसे यह पता है कि मैं बलवान हूं। अगर मुझे कमजोर पीटेगा तो मेरी साख जो है, जो दुनिया में दादागिरी दिखाता हूं, मेरे ये हथियार, मेरे वो हथियार, ये लो हथियार, वो लो हथियार, ये सब के सब दांव पर लग जाएंगे। सत्ता जो है पूरी दुनिया में डगमगाएगी। कभी आप एक नक्शा देखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड नक्शा, जिसमें अमेरिका एक छोटा सा है, रशिया बहुत बड़ा है। एक छोटा सा अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमा करके बैठा हुआ है कि साहब मेरी सुनो वरना तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। और यहां ईरान, रशिया, शी जिनपिंग और किम जोंग, अबे तू कोशिश कर, उस कोशिश में तू खुद ही खत्म हो जाएगा। तबाही बेशक से यहां मचेगी, पर इस बार इतिहास गवाह रहेगा कि अमेरिकी सैनिक और डोनाल्ड ट्रंप की कैसी जलालत हुई है। दोस्तों खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पल पल न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। शुक्रिया।